बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस तक डिस्कस कर चुके थे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज ग्रेविटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन इसमें से लॉन्ग नहीं आता, इसमें से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक हो गया। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक हो गया। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेडिंग देने के बाद बच्चे डेफिनेशन लिखते हैं। लॉज की स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन नहीं होती। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको आनी चाहिए, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई डी स्केयर। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ठीक हो गया। उसके बाद आपको जी का यूनिट ड्राइव करना भी आना चाहिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट रोटेट करती है तो कितनी स्पीड से करती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होती हैं। मून अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है तो कितना चक्कर, कितने, एक रेवोल्यूशन अपना कितनी दिन में मुकम्मल करता है, 27.3 डेज समथिंग है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। और उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फील्ड फोर्स क्या होती है। मैस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 × 10⁻24 हमारे पास होता है किलोग्राम। और अगर ग्राम में पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, 6 × 10⁻27 क्या हो जाएगा ग्राम में। 6 × 10⁻27 होगा तो ग्राम होगा, और 6 × 10⁻24 होगा तो किलोग्राम होगा। इन बातों को ध्यान दीजिएगा, ग्राम और किलोग्राम में एमसीक्यूज अक्सर आ चुके हैं। और आप लोगों को मैस ऑफ अर्थ फाइंड करने का फार्मूला पता होना चाहिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सारी बातें जो हमने अभी डिस्कस की, इन बातों का अच्छी तरह आप लोगों को पता होना चाहिए। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की हाइट कितनी होती है जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इस सारी बात की आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वर्क एंड एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके लॉन्ग शॉर्ट सारे डिस्कस करेंगे। और दो में याद रखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दो में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।